प्रश्न है हमारे पास, एक व्यक्ति एक निश्चित राशि उधार लेता है और इसे 2 समान किस्तों में 2 वर्ष में चुकाता है। यदि वार्षिक रूप से संयोजन की स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज 5% प्रति वर्ष माना जाता है और वह वार्षिक रूप से 882 रुपये का भुगतान करता है, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी? ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक, अभी इस प्रश्न को कैसे हल करना है तो आइए समझते हैं। हमने देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है तो हम सीधे आर को उठा लेंगे। ठीक, आर हमारे पास 5% है। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा 5/100। इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 1/20। ठीक, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा और मेरे पास है 2 वर्ष में चुकाना है। ठीक, तो राशि हो रही है 20 से कितना 21। ये वैल्यू पी होती है, ये वैल्यू सी आई होती है। इन दोनों का योग होता है हमारे पास ए। ठीक है, जो कि टोटल अमाउंट कहलाता है। ठीक, तो राशि 20 से 21 हो रही है और 2 वर्षों में चुकाना है और वार्षिक रूप से संयोजन है। ठीक है, 2 समान किस्त हैं जो 2 वर्षों में हमें चुकाना है और साल के अंत में हम उसे चुका रहे हैं, तो सीधी सी बात है हमारी 2 किस्त बनेंगी। ठीक, तो जब टाइम हमें 2 दे रखा है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, लेकिन स्क्वायर इसमें ऐसे दर्शाते नहीं हैं, उसको सीधा लिख देते हैं। तो अगर मैं 20 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 400 और 21 का स्क्वायर 441 होता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 21 का स्क्वायर और 21 का क्यूब। ठीक, तो देखो ये वाली वैल्यू होती है मेरी किस्त। ठीक है, जो यहाँ साइड में आती है, लेकिन प्रश्न ने कहा हमें कि दोनों किस्तें समान हैं, जो 2 किस्तें वो समान हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जब निकाली तो मेरे पास असमान आई। पहली किस्त 21 की आई और दूसरी किस्त 441 की आई। ठीक है, तो मुझे इसे समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए मुझे 21 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 21 से। ठीक है, तो क्या सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी? तो नहीं, जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे पद में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 441 और यहाँ से आ जाएगा 21 दूनी में 42। मैंने क्या किया, इस वाले पद को मल्टीप्लाई करके 21 से नीचे लिख दिया। ठीक, अब देखो दोनों किस्त हमारी बराबर हो चुकी हैं। ठीक, ये वाली जो वैल्यू होती है उसे हम किस्त कहते हैं। इन दोनों को जोड़ के जब यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी 0 और 2 4 4 8, इसे हम कहते हैं कितना, पी कहते हैं। ठीक, और अगर इसको मैं जोड़ लूँ तो यहाँ से हो जाएगा 2 4 4 8 4 4 8, इसे हम कहते हैं ए, जिसे हम हिंदी में कहेंगे टोटल अमाउंट। ठीक, तो हमें कुछ ना कुछ मान जरूर दे रखा होगा, या फिर किस्त का मान दिया होगा, या फिर पी का मान दिया होगा। ठीक, या फिर ए का मान दिया होगा। ए मतलब टोटल अमाउंट। तो यहाँ से हमें देखेंगे कि वह वार्षिक रूप से इतने रुपए का भुगतान करता है। ठीक है, ये वार्षिक रूप से कर रहा है, ये टोटल अमाउंट नहीं है, ये वार्षिक रूप से, मतलब एक किस्त का मान दिया है। ठीक, तो जब हमने निकाली तो हमारी किस्त का मान आया कितना, 441, जो कि है 21 का स्क्वायर, और इसी का मान हमें प्रश्न में दे रखा है 882। अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ तो मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कि 1 का मान मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटूंगा तो मैं 2 बार चला जाएगा। ठीक, हमसे क्या पूछा है, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी? तो मैंने अभी बताया कि पी का मान हमारा ये रहा। ठीक, 1 का मान हमारे पास 2 आया है और पी का मान है हमारे पास 820। 1 का मान 2 है तो 820 का मान यहाँ से निकाल देंगे। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, 0 2 दूनी 4 8 दूनी में 16, 1640। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? धन्यवाद।